मुझे तुझे छोड़ के आऊंगा। मैंने कहा ऐसे नहीं जाऊंगी मैं। ये बोला तुझे रखूंगा नहीं, तो करेक्टर ले से तेरे साथ किसी का संबंध है तेरा नाजायज। जो आपको ये आरोप लगा रहे हैं कि आपका नाजायज संबंध है, सही है? नहीं सही नहीं है ये। इसने ना उससे ना गलत बोल रही है पैसे आप जिसमें लीजिए आपकी बीवी है, आपको पहले बातों को समझना चाहिए। आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि इसका गलत संबंध है, नाजायज संबंध है, इसकी पुष्टि आप कैसे करेंगे? मोबाइल से देख लीजिए ना कितना नंबर कितने दिन तक बात करती है हमारे। बोल रहा है अभी थाने फोन कर, तू तेरे गांव पे डंडे पड़ाऊंगा। ये बोल रहा है तेरे गांव पे डंडे पड़ाऊंगा थाने फोन करके। मैं खुद पकड़ा हूं इसको, इसकी माँ के पास फोन किया, इसको ले जाओ छोड़ के। चले आके पकड़ के ले गए इसको बंद कर। ये अपना वहाँ पे ना थाने में से गला दबा के रखा था। अच्छा, मैं डंडा छोड़ लिया कि नहीं मारना नहीं। हाँ। जम जाती हूँ तो मेरे को जवानी, तुम जवान हो, रंडी हो, तुम तो अमेठी रामनगर घूमती हो। ये मुझे ये मैं भी इसकी बेटी समान हूँ। ये मुझे रंडी, हरजाई, चरित्रहीन बोलेगी। ये कुछ दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय हम अमेठी में हैं और अमेठी से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक फोटो वायरल हो रही है कि एक व्यक्ति अमेठी के जंगल रामनगर, जो कि कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, यहाँ पे एक व्यक्ति पंजाब से घर ही पहुंचा था कि आपस में पति और पत्नी का विवाद पैदा हुआ। इसमें पति ने जहर खा लिया, सल्फास की गोली खा के वो सीधा कोतवाली पहुंच जाता है और अपनी आप बीती बताता है। उन्हीं के घर पे मौजूद हैं, अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाइए, यही उनका घर है और इनका नाम राकेश है। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक ही दिन हुआ था, आपस में क्या विवाद पैदा हुआ जो कि मामला जहर खाने तक आ गया। हम इनके घर पे खड़े हैं और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आपने कल जहर खाया था जी, क्यों ऐसा आपने कदम उठाया? जी अपनी पत्नी से परेशान है 4-5 साल से। इसका किसी के साथ नाजायज संबंध है और जब मैं पकड़ता हूँ तो उसके बाद ये कहती है तुम्हें वो लड़का दूसरा जो बोलता है वो धमकी मेरे को देता मारने की, जान से। और यही बात कल भी पंजाब से जब चला था, यही बात फिर भी हुई थी कि मैं आ रहा हूँ, तो ये कह रही मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मैं कह मैं आऊंगा तब छोड़ दूंगा आपको। और ये कह रही नहीं मैं अकेली जाऊंगी। मेरे को उल्टा सीधा बोलना चालू कर दी। यहाँ पे आया मैं चल तुझे छोड़ रहा हूँ, कह रही मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, थाना पुलिस करके जाऊंगी मैं। फिर इस करके मैं दिमाग में मेरा परेशान हो गया। मैं इस करके मैं थाने कोतवाली में गया, वहीं पे जहर खा लिया थोड़ा। उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। अभी भी सुबह रात को भी वहां से हॉस्पिटल से भागी थी वो, रात को 4 घंटे तक पता नहीं था कहाँ थी। और सुबह भी ये तैयार होकर अपने अकेली निकल रही थी, जाने के लिए तैयार थी। मैंने बोला तुम्हारे घर वाले आएंगे, तुम थाने में चल रहा, वहीं अपना लिखा पढ़ी कर ले, अपने घर चले जाना। आप शहर से कब पहुंचे थे? शहर से करीबन 2 बजे पहुंचा था। 2 बजे पहुंचे थे। उसके बाद आप घर पहुंचे तो सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले मैं इसको बोला तुमको जाना अपने घर, चल मैं छोड़ देता हूँ। बता दिए सर, अभी इनसे पूछिए। नहीं, आप घर पहुंचे थे जी, तो आपने सबसे पहले इनको सबसे पहले इनसे पूछा अगर आप घर जाना चाहती हो मैं लेके चलने के लिए तैयार हूँ, यही पूछा था। सही कह रहे हैं। इतनी सभ्यता से बोल रहा है ना, ऐसे इसने बात ही नहीं की मुझसे। ये आया, बैग रखा, मुझे बोल रहा है चल तेरे घर तुझे छोड़ के आता हूँ। मैंने कहा ऐसे कैसे घर छोड़ के? एक बार मुझे छोड़ के आया था, 1.5 साल अपने मायके में पड़ी रही मैं, एलान नहीं गया। उसके बाद ये फिर बोल रहा है मुझे तुझे छोड़ के आऊंगा। मैंने कहा ऐसे नहीं जाऊंगी मैं। ये बोला तुझे रखूंगा नहीं, तू करेक्टर ले से तेरे साथ किसी का संबंध है तेरा नाजायज। जो आपको ये आरोप लगा रहे हैं कि आपका नाजायज संबंध है, सही है? नहीं सही नहीं है ये। इसने ना उससे ना पैसे लिए उधार उससे, तो वो फोन करता था, मेरे नंबर से लिया इसने। वो फोन करता था मेरे पास कि अपने घर वाले को बोलो पैसे देने के लिए। ये आनाकानी कर रहा है, पैसे उसका दे नहीं रहा है। भैया सही है, पैसा एक भी नहीं लिया। हम चेक करा दीजिए अगर पैसा लिया हमने तो। उससे बात करना, वो खुद बताएगी कि पैसा लिया कि नहीं लिया है। मेरे पास 3 नंबर है जो चल रहे हैं, तीनों नंबर पे देख लिया। ऐसा कोई दिन ना जिसे 6 घंटे ना बात करती हुई। नहीं 6 घंटे ना बात। पैसे वाली बात अलग है, पैसे तो मैंने लिया ही नहीं। मैंने आप जो कह रही है ना पैसे वाली बात है, ये नाजायज गलत बोल रही है पैसे। आप जिससे मान लीजिए आपकी बीवी है, आपको पहले बातों को समझना चाहिए। आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि इसका गलत संबंध है, नाजायज संबंध है, इसकी पुष्टि आप कैसे करेंगे? मोबाइल से देख लीजिए ना कितना नंबर है, कितने दिन तक बात करती है। हमारे नंबर पे देख लीजिए, कॉल रिकॉर्ड निकलवा दीजिए। कितनी बार मेरे को धमकी रात को मिली है 11-11 बजे तक। ये सच है? आपके मोबाइल में कॉल भी दिखाएंगे मेरे फोन पे, इसके फोन पे आया है। ये वो दिखा देना किसका नंबर है, कौन है, उससे बात करो। मुझे क्या पता, इसके पता नहीं कहाँ इसके वाला भी नंबर मैंने पता नहीं कहाँ। अच्छा, ये पंजाब से आए तो आपको क्या बोले? ये पंजाब से आए, पहले मैंने इसको फोन किया तो बोला मेरी भतीजी बहुत बीमार है, मुझे जाना है अपने मायके। मैं बस से, प्रतापगढ़ है मेरा मायका, यहाँ पे नहीं है। मैं बोली बस से चली जाती हूँ, तो बोल रहा है नहीं तुझे नहीं जाना। अगर तू जाएगी ना घर से मेरे, तो अपना बोरिया बिस्तर सब कुछ लेके जाएगी, मेरे घर पे तुझे आना नहीं है। मैंने कहा इसे छोटी सी बात बताओ, कोई बीमार हो जाए, कोई मर जाए मेरे घर से, मैं जाऊँ नहीं? तो बोल रहा है अगर तुझे जाना तो एकदम से जा। ये भी गाली दिया, मैंने भी गाली दी। बात खत्म। इसने फोन काटा, बोल रहा है मैं आ रहा हूँ घर। मैंने कहा ठीक है। कल आया 2 बजे आया, पहले डंडा उठाया। इसकी माँ आ गई सामने, बोले मारना मत इसको, मारना मत। मैंने कहा नहीं मारो भैया, मुझे मारो, मैं अपने मायके जाने के लिए बोल रही हूँ। ये मार के कल चल तुझे छोड़ के आता हूँ, एकदम सब बोरिया बिस्तर बांध चल यहाँ से। मैंने कहा नहीं ऐसे कैसे जाऊँ, भगा के आई हूँ मैं, ऐसे कैसे चली जाऊँ मैं? तो ये बोला नहीं तू चल, अगर तू नहीं जाएगी मैं चल रहा हूँ थाने फोन करने। ये पता नहीं किसको फोन किया किसको नहीं फोन किया। थाने फोन किया,
वहाँ बताने लगा सबको। बोल रहा है अभी थाने फोन कर, तू तेरे गांड पे डंडे पड़ाऊंगा, ये बोल रहा है, तेरे गांड पे डंडे पड़ाऊंगा थाने फोन करके, और थाने वाले को बोलूंगा इसका किसी के साथ संबंध है, ये मुझे धमकी दिलाती है, इसने खुद कर्जे काट रखे, उससे पैसे लेके रखा है, इसलिए फोन करता है वो। जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उससे कर्जा लिया हाँ, इसने लिया है, कुछ कुछ नहीं लिया है। जितनी बातें अभी इसने सारी गलत है, इसकी बातें सारी की सारी गलत है। ना मैंने पैसा लिया, ना उससे कोई मतलब है। जबकि मैं पंजाब में था, वहां पर भी कम से कम 25 बार रात को पकड़ी गई। मैं खुद पकड़ा हूँ इसको। इसकी माँ के पास भी फोन किया, इसको ले जाओ, छोड़ के भी आओ। मैं कहा सुधर जाएगी, ये सुधरने का नाम नहीं ले रही अभी तक भी। सही कह रहे हैं। ये जिसको बोल रहा है ना, बात कर लेना उससे, वो भी प्रूफ देगा इसको पैसे दिया है कि नहीं दिया है। जब मैं इसके घर के आप लोग ऐसे एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपका रिश्ता तो खराब हो रहा है। रिश्ता बहुत पहले 8 साल हो गए ये सब करते हुए। ये साइको है, पागल है। एक बार मुझे रेल के पटरी पे ले जाके ना वहाँ मारने वाला था, पुलिस वाले आके पकड़ के ले गए इसको बंद कर। ये अपना वहाँ पे ना थाने में से गला दबा के रखा था, ये थाने वाले को गला दबा के मर जाऊंगा यहीं पे, मार दूंगा मर जाऊंगा। ये साइको, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। मैंने 8 साल बहुत नहीं रहना है तो आप लोग ऐसे विवाद कर रहे हैं। ये जहर खाए थे कल? ये पता नहीं भैया, ये गाड़ी लेके यहाँ से मेरा सामान, गहना, पैसे सब कुछ मेरे अलमारी से निकाल के ये गाड़ी लेके चला गया। मुझे क्या पता कहाँ गया। उसके बाद पुलिस वाले आए, बोल रहे कि जहर खा के वहाँ पे थाने में गया था, तो थाने वाले लेके गए वहाँ पे। तो मुझे लेके गए थाने वाले, वहाँ हॉस्पिटल में लेके गए। पता चला भाई जहर खा। मैं घबरा गई, मैं क्या करूँ भैया, ये सब मर रहे हैं, खा के जहर मुझे फंसा रहे हैं, फंसा रहे हैं मुझे। मैंने कहा मैं अपने घर चली जाऊंगी, मेरे मायके चली जाऊंगी। बस अड्डे पे गई मैं टेम्पो पकड़ के, इन सबको छोड़ के, इससे मिली भी नहीं मैं। घबराहट से मैं अपने घर चली जाऊंगी भैया, मैं सब नहीं देखूंगी। वहाँ बस अड्डे पे गई, बस फिर मेरी मम्मी बोली अभी बहुत 5 बजे बहुत रात होगी, अभी आना मत, सुबह बात करेंगे ये सब बारे में। फिर वहां से टेम्पो वाला आया नहीं, भर लेते हैं टेम्पो वाले तभी चलते हैं वहां से। उसके बाद टेम्पो वाला वहां से बहुत लेट हो गया। इन लोगों ने मेरे पास एक भी फोन करके नहीं पूछा तू कहाँ है, इतना टाइम हो गया। जहर खाया, ठीक, अगर खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता हादसा तो इसमें कौन लोग फंसता? ये फंसा रहा था, मुझे तो फंसा रहा था, इसलिए तो थाने जाके जहर खाया। अगर आप दोनों की नहीं बन रही, आप कोर्ट जाइए, कचहरी जाइए, लेकिन आपस में ऐसे विवाद कर रहे हैं एक दूसरे। मैं कभी इन लोगों की थाना पुलिस गई नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये लोग खुद ही थाने में जाते हैं, खुद ही पुलिस वाले को बुलाते हैं। मैं कभी पुलिस नहीं बुलाई, कभी थाना नहीं करी, कुछ नहीं किया इन लोगों के लिए। ये लोग खुद ही करते हैं, खुद ही विवाद करते हैं, खुद ही जाते हैं थाने में, फिर जाते हैं। भैया आप जहर खा के, जहर गोली जो खाए थे वो कहाँ खाए थे? अमेठी थाने। कहाँ से लिया था? बाजार से। बाजार से। आप ऐसे सल्फास की गोली कहाँ पे? सल्फास की गोली जो गेहूं में रखने वाली दवाई होती है सल्फास की, वही मैंने खाई थी जी। तो आप कोतवाली पहुंचे थे तो कौन मिला था आपको? कोतवाली में बड़े साहब नहीं थे, छोटे थे, उनको मैंने बताया। मैंने ऑनलाइन भी दरखास्त दी थी, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं थी। इस करके मैं परेशान था। मैंने दोबारा फिर बता के मैंने कहा मैं जहर खा लिया हूँ मैं, अब मुझे मरना है। तो क्या बताया कोतवाली पे? कोतवाली पे तुरंत मुझे हॉस्पिटल लेके चले गए वहाँ से जी। वहाँ पे तो आप कितना देर वहाँ एडमिट थे? यहाँ पे करीब 2 घंटा था, और सैदापुर अस्पताल में वहाँ पे करीब 1.25 घंटा वहाँ पर भी था, 4 घंटा तक। आप वापस आए यहाँ तो क्या हुआ? वहाँ पर मेरे को थाने में गया, दरोगा साहब से बताया मैंने ऐसी बात है, मैं कहना उनको वो और आपको दोनों को वहाँ पे थाने में बुलाएंगे, फिर ठीक है आगे क्या होता है। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? ये मुझे रखना नहीं चाहता है, मैं रहना नहीं चाहती हूँ। ये मुझे पहले बार मुझे बच्चा नहीं, 8 साल हो गए शादी के। लेकिन हो गया रिश्ता। आपको लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? अरेंज मतलब दोनों ही है। अच्छा हाँ, राजी। तो ये विवाद कैसे पैदा हो गया? इसको शक है। काहे लिए शक है? शक है कि मैं किसी और से बात करती हूँ, किसी और के साथ मेरा संबंध है, इसको ऐसे शक है। शंका का समाधान तो आप ही दो लोग। मैं किसी से बात करूँ, कुछ भी करूँ, ये नाजायज संबंध बना देता है। मैं किसी से बात ना करूँ, संबंध भी बना चुकी होगी। और बताओ, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, सही कह रहे हैं? झूठ बोल रहा है सब। मैं बोली ना, ये कम है। सही बता रही है? नहीं, गलत है, झूठ बोल रही। झूठ बोल रही है? हाँ, ये झूठ। ये आया था कल 2 बजे आया लड़का हमारा, पानी पिया। पानी पीने के बाद इसको बोला कि जब उनको छोड़ आए, तो ये कही हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम जैसे नहीं जाएंगे थाना पुलिस से जाएंगे। तो इन्होंने डंडा उठाया मारने के लिए। मैं कहा छोड़ना। बहू? नहीं, लड़का हमारा। अच्छा। मैं डंडा छोड़ लिया कि नहीं मारना नहीं। हाँ। झगड़ा लड़ाई मत करो। हाँ, जब तुमको नहीं रखना है तो सीधा कोर्ट से अपना फैसला ले लो। तो दोनों मान गए, दोनों बैठ गए। ये भी बैठा था, फिर गाड़ी निकाला। गाड़ी निकाल के ये कहाँ गया था कहाँ नहीं गया था। फिर 4-5 बजे के बाद पुलिस की गाड़ी आई, तो उन लोग मेरे को नहीं बताए, कहे चलो गौरीगंज। हम कहे चलो, हम कहे पता नहीं साहब कहाँ गए कहाँ नहीं गए। जब ये गए तो जब हमका लेके गए सैदापुर, तो कहे तो आपका लड़का जहर खाया। साहब जब जहर के बताए तो मैं रोने लगी वहाँ। कहे रोना नहीं। उसके बाद सब समझा के चले गए, तो इसको बैठा दिया ऐसे कुर्सी पे कि ऐसे बैठ जाओ तुम। मैं इसके थाने आ गए थे? नहीं, सैदापुर हॉस्पिटल में।
इसको बैठा दिया, ये बैठी थी। नहीं तो आपका बच्चा है, आपने पैदा किया है। हाँ। मान लीजिए गलती दोनों में हमेशा दोनों को समझाती, समझना चाहिए ना। आज से नहीं, बहुत दिन से। लेकिन इस तरह से विवाद हो गया कि जहर खा लिया, मान लीजिए आपका बेटा कहीं मर जाता, कुछ हो जाता, तो आप लोग भी तो परेशान होते, वो भी परेशान होती। तो विवाद कैसे यहाँ तक इतना दिनों से, एक दिन का विवाद रहा नहीं, बहुत दिन का हो रहा है, इनका दोनों का लड़ाई यही चलती रही। नहीं तो लड़ाई किस बात को लेकर चलती है? पता नहीं किस बात की, हम इसके अंदर का दोनों को देख नहीं रहे, किस बात की लड़ाई करते हैं दोनों, ये तो मेरे को नहीं पता है। आपका बेटा है, आपको समझाना चाहिए ना। समझाती हूँ भैया इस तरह मत करो, उसको भी समझाती हूँ। तो मेरे को जवानी, तुम जवान हो, रंडी हो, तुम तो अमेठी रामनगर घूमती हो, इस तरह ये बोलती है मेरे को। आपकी बहू कहती है ऐसा? हाँ। आप कहती हैं ऐसा? हाँ। तो रंडी बोलती हैं आप, आपकी सास है, ऐसा शब्दों का इस्तेमाल आप कर रही हैं? हाँ, बोलो। ये मुझे, ये मैं भी इसकी बेटी समान हूँ। ये मुझे रंडी, हरजाई, चरित्रहीन बोलेगी? ये कुछ नहीं बोलेगी ये मुझे। चलिए ठीक है, आपकी माँ है, आपसे बड़ी है, मान लीजिए गुस्सा में कुछ बोल रही हैं, तो आपको ऐसा उल्ट के वैसा ही कहना चाहिए। अगर ये माँ जैसी होती ना, इतना सब कुछ होता ही नहीं। ये बोली अबे इतनी क्या कर रही थी? अबे तुम्हारी नहीं, अबे तुमका मारब हम। अबे आप कह रही थी मारने के लिए माँ को? ये लोग खुद ही मर रहे हैं भैया, मैं क्या मारूंगी? खुद ही जहर और खा के मर रहे हैं, मैं मारने वाली दिख रही हूँ आपको? मारूंगी इन लोगों को। इतनी दूर मेरा प्रतापगढ़ है, मायका है, यहाँ मेरा कोई ना जान ना पहचान, मैं इन लोगों को मार के बोल देती कि हाँ मैं, हमारी भतीजी बीमार है, मेरे को जाना है। लड़के को भी समझा लेती मैं। आती, मैं राशन लेने गई थी, आई थी, बताती, हम इसके साथ चली जाती, ना जाती तो मेरी गलती थी। कि चल हम तो कल लिया के ले चलते ही, दिखा के ले आवत ही, ले चल रहे हैं ना, तब तो मेरी गलती थी ना। लेकिन तुम दोनों क्यों लड़े बात को लेके? तुम गाड़ी गलौज। आपका बेटा कल ही आया? कल ही हाँ, कल ही की बात है ये सब। अच्छा, कल ही आया था। लेकिन दोनों के रिश्ते में खटास पैदा हो रही है, अब आगे क्या करेंगे आप? अब आगे क्या करेंगे, हमको इसमें नहीं पड़ना है, ये दोनों जाने। हाँ, लेकिन जिम्मेवारी आपकी तो बनती है। नहीं, हमारी जिम्मेवारी, जब शादी करें तभी दो जने से कुछ बोलते, कहीं आप ये कहीं तुम्हारे बीच में न बोलो, कहीं हमारे बीच में न बोला, तो हम कहे बोली। अब जो मर्जी दो जने करें ना करें। हाँ, बताइए आप क्या करेंगे? आप ये बता रहे, मैं कितनी बार बोला, ये रखना नहीं चाहता, मैं रहना नहीं चाहती हूँ। रहना नहीं चाहती। देखिए साहब, ये प्रेम का बंधन है, कच्चा सूत से बंधा ये बंधन होता है, जो कि इन लोगों ने अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज किया था। ये लव मैरिज की शादी हुई, लेकिन रिश्ता कायम केवल 8 साल रहा। ये मामला यहां तक पहुंचा कि जहर खाने की नौबत आ गई, और खुदा न खास्ता भाई साहब बच गए। कोतवाली पे पहुंचे, वहां पुलिस वालों से बताया, इनको अस्पताल आनंद फानन में पहुंचाया गया, इनके जहर पे इलाज हुआ, जो जहर इन्होंने खाया था, लेकिन ये बच गए। और ऐसे में जिस तरह से परिवार जीवन यापन कर रहा है, ऐसे में रिश्ते को कलंकित करने वाला ये खबर बनेगी, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से देश में तमाम तरह की ऐसी घटनाएं चल रही हैं। कहीं पति पत्नी का विवाद ऐसे बढ़ता जा रहा है। समाज के लिए आए समय ऐसे खतरे बने रहते हैं कि पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी और पति जो है पत्नी की हत्या कर दी। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ऐसे समाज को जागरूक होकर सामने आना नहीं चाहिए? क्या विभाग, पुलिस तक अगर बात पहुंची है, नौबत आने से पहले पुलिस को यह सोचना चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।